गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन देखो आप। एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा का गठन कब हुआ? कब हुआ है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग भाई केडी। पहले का क्या आएगा? 22वें का। एक पृथक स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन देखो आप। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर, श्री BN चक्रवर्ती, श्री जय सुखलाल या श्री हरकरण सिंह बराड़? कौन थे? 1 नवंबर 1966 को कौन राज्यपाल बने थे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1968 तक बने थे। कब बने थे? 14 सितंबर 1968 तक। लगभग डेट बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट वो देख लेना आप, लगभग यही डेट रही होगी। तो कौन थे? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया भाई, 68 बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई नरेश कुमार। गुड मॉर्निंग भाई रमेश, इंडियन आर्मी गुड मॉर्निंग। तो श्री धर्मवीर क्या है? श्री धर्मवीर। 23वें का क्या आएगा? ए। फिर अगला 24वां। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? BN चक्रवर्ती का, धनिकलाल मंडल का, बाबू परमानंद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका रहा है? किसका रहा है? जल्दी बताएं। और समय बता देता हूं मैं, 15 सितंबर 1968 से 15 सितंबर 1968 से लेकर 15 सितंबर 1968 से लेकर यह रहे थे 26 मार्च 1976 तक से 26 मार्च 1976 तक। कौन थे? 1976 तक लगभग डेट है ये, क्योंकि कई बार दिमाग में निकल भी जाए तो इतना तगड़ा रट्टा भी नहीं है, ठीक है, वो देख लेना आप। दीपेंद्र बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई। तो कौन थे बताएं जल्दी। BN चक्रवर्ती, धनिकलाल मंडल, बाबू परमानंद, कौन थे? BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। अगला देखो आप। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बंशीलाल बनारसी दास गुप्ता? बताएं जल्दी। तो शुरू में बने थे कौन? 1 नवंबर 1966। हरियाणा बना था कब? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक रहे थे। 23 मार्च 1967 तक कौन रहे थे? प्रथम मुख्यमंत्री जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। तो कौन? भगवत दयाल शर्मा। कौन? भगवत दयाल शर्मा। अगला 26वां। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब? 1967 में। दूसरी बार कब हुआ? यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बार कब हुआ था? 1977 में। 1977 में, यह ध्यान रखोगे। तीसरी बार कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 3 बार
राष्ट्रपति। अब डेट पूछे तो ये ध्यान रखना, पहली डेट जब पहली बार लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 को हुआ था, ये ध्यान रखना 21 नवंबर 1967 को। 1967 से लेकर कब तक रहा था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 मई 1968 तक, 21 मई 1968 तक रहा था, यह ध्यान रखोगे। फिर दूसरे नंबर का 1977 का देखो, 1977 की पूछे जाए तो डेट 30 अप्रैल 1977 को, 30 अप्रैल 1977 को, 30 अप्रैल 1977 को। और 1977 में ही समाप्त हो गया था, अप्रैल मई जून को समाप्त हो गया था, तो 21 जून 1977, 21 जून 1977, 21 जून 1977 को, यह ध्यान रखोगे। फिर 1991 का कब लागू हुआ, तो वो भी ध्यान से रखना आप। तो 1991 में समाप्त हो गया था 6 अप्रैल 1991 को, 6 अप्रैल 1991 को, जुलाई तक रहा था ये, 6 जुलाई तक। तो जुलाई में कौन सी डेट थी, वह थी 23 जुलाई 1991, ध्यान रखना 23 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991 को, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। तो सबसे नंबर 1 2 3, तो सबसे लंबे समय तक कौन सा रहा था, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। फिर 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991, 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा था हरियाणा में। गुड मॉर्निंग भाई किरण बच्चे, रमेश बहुत बढ़िया, रमेश बहुत बढ़िया, केडी बहुत बढ़िया, सोनू पुनिया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, शक्ति गोयत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अगला, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितनों में बांटा गया हरियाणा, तो सभी को ज्ञात होगा कितनों में, 90, कितनों में 90। फिर हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो कितने आरक्षित है, ये यहां से भी देखो आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कितने आरक्षित है, कितने आरक्षित है, 17, कितने आरक्षित है 17, ये ध्यान रखोगे, सभी को ज्ञात होगा ये। तो 17 कौन कौन से है, याद रखो थोड़ा सा, 17 कौन कौन से, नरवाना है, उकलाना है, रतिया है, कालावाली है। हिसार के आसपास कौन है, 4 है, देखो ये कौन कौन से है, नरवाना है, उकलाना है, रतिया है, कालावाली है, 4 ही मुख्य रूप से है। फिर उसके बाद में अगली तरफ चलो, जो रोहतक सोनीपत की तरफ देखोगे, तो रोहतक सोनीपत की तरफ झज्जर है, रोहतक सोनीपत झज्जर भिवानी, इनका सबका देख लेते हैं। झज्जर हो गया, खरखोदा हो गया, खरखोदा, इसराना हो गया, इसराना हो गया, खरखोदा, इसराना, और कौन कौन से हैं, ध्यान करते रहो, बताते रहो। एक बवानी खेड़ा हो गया, बवानी खेड़ा, बवानी खेड़ा, और कौन से हैं, बवानी खेड़ा के अलावा एक बावल भी है, बवानी खेड़ा बावल, और एक कलानौर भी है, कलानौर। ये हो गया अपने रोहतक सोनीपत झज्जर, ठीक है। फिर हम उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा कुरुक्षेत्र की तरफ। कुरुक्षेत्र की तरफ देखोगे आप, मुख्य रूप से शाहबाद हो गया, गोला चिक्का हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, मुलाना हो गया, और साडोरा हो गया, ठीक है। तो एक तो गोला हो गया, गोला चिक्का, साडोरा हो गया, साडोरा तो पता होगा, गोला चिक्का, ये सारे हमारे उस बेल्ट की देख रहे हैं हम। शाहबाद हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, नीलोखेड़ी, तो और हम देखते हैं साडोरा हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, शाहबाद हो गया, गोला हो गया, एक मुलाना और है, एक मुलाना और है, मुलाना। तो कितने हो गए, नरवाना, उकलाना 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 11 और 4 15। अब 2 और बचते हैं, 2 आप गुड़गांव की बेल्ट की तरफ जाओ, गुड़गांव की तरफ, एक पटौदी हो गया, एक
होडल हो गया, पटौदी और एक होडल, पटौदी हो गया और एक होडल हो गया। गुड़गांव पलवल की बेल्ट में दो ये हो गए, तो कितने हो, 6 4 10 और 5 और 2 17, तो कितने हैं टोटल 17। ये ध्यान रख लेना और इस रूप से आप याद कर सकते हो, ठीक है, इस रूप से आप याद कर सकते हो। इस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, ठीक है। अगला देखो आप, राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 12 9 11, तो कितनी लोकसभा की 10 है और राज्यसभा की कितनी है 5 है, ठीक है। अगला ये बताओ आप, हरियाणा में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में कितने क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कौन कौन से हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन कौन से हैं। 2 तो आपको पता होगा, 2 है, तो कौन कौन से हैं वो भी बताएं आप। बताएं, 2 है ये तो पता ही है आपको, कौन कौन से हैं। एक तो सभी को ज्ञात होगा सिरसा, एक कौन सा है अंबाड़ा, सिरसा और अंबाड़ा, ठीक है। अगला देखो आप, राज्यसभा हेतु हरियाणा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य चुने जाते हैं 5, कितने 5। अगला, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति एरिक वेस्टेन, न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, कौन थे। देखो ये हमारे जो क्वेश्चन है इस रूप से अरेंज कर रखे हैं जिससे आपको एक बढ़िया सी तैयारी हो। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन है इसमें बना के डाले हुए हैं, तो बताएं जल्दी। न्यायमूर्ति है कौन थे, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 से लेकर 1947 को पता ही होगा भारत आजाद हुआ था, तब उसके अंदर एक न्यायमूर्ति थे जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे, तो वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 18 जनवरी 1949 तक बने थे। कौन थे 18 जनवरी 1949 तक कौन थे जल्दी बताएं। न्यायमूर्ति रामलाल, रामलाल जी थे, ठीक है। अगला, हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, ये तो अभी बता ही दोगे आप। बहुत बढ़िया भाई रमेश, किरण बहुत बढ़िया, केडी बहुत बढ़िया, सोनू पुनिया बहुत बढ़िया, दीपेंद्र ने सिरसा अम्बाड़ा बहुत बढ़िया, सोनम शिवाच बहुत बढ़िया, सही आंसर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बिल्कुल। बताएं हरियाणा के सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, कब हुआ था। सभी को ज्ञात है ये तो, शक्ति गोयत बहुत बढ़िया, लोकेश पुनिया बहुत बढ़िया भाई, 1967 बहुत ही बढ़िया, 1967 में मैंने बताया था आपको, डेट वाइज मैंने बता दिया था, दोबारा डेट बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है, कौन सा आरक्षित नहीं है। जल्दी बताएं। इसके 2 ऑप्शन बनेंगे, 2 ऑप्शन बनेंगे, ये गलत टाइप हो रखा है, 2 ऑप्शन बनेंगे। अब 2 बता दो कौन कौन से, 2 ऑप्शन बनेंगे, गलत टाइप हो रखा है ये, बताएं। 2 ऑप्शन बनेंगे भाई, गलत टाइप हो रखा है, बताएं। देखो अभी बड़ौदा का चुनाव तो बहुत प्रसिद्ध चुनाव था और योगेश्वर दत्त है
वहां से चुनाव लड़े थे, वही थे क्या बड़ौदा? वही है ना ये बड़ौदा, ध्यान है क्या? हाँ, सडोरा टाइप करना था, सही बात है। तो बड़ौदा और नारनौल, बड़ौदा और नारनौल, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अगला, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, 3 में, 6 में, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। दीपेंद्र, बहुत बढ़िया, हाँ भाई सही है। इलाहाबाद में इलेक्शन है, ठीक है, सही है, होने दो इलेक्शन, अपने को नौकरी लेनी है, चलते रहेंगे ये तो। कितने हैं, कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया आंसर किया है, अंबाड़ा, इसार और कौन कौन है? जल्दी आंसर देते रहो। अंबाड़ा है, इसार है, और कौन है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, जल्दी। रोहतक, और बताओ जल्दी जल्दी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल। कितने हैं ये? 6 में विभाजित किया, कितनों में? 6 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनिया, सोनू, किरण, बहुत बढ़िया। दीपेंद्र, केडी, रमेश, शक्ति गोयत, सोनिया, शिवाज, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद में। अगला, चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में किस वर्ष रक्षा मंत्री बने थे? किस वर्ष रक्षा मंत्री बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताएं। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, और कई जगह पर इसकी डेट भी गलत मिल जाती है, कई जगह डेट मिल जाती है गलत। 1972, 1975, 1984, 1976, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। देखो 1984 में नहीं था ये, तो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री की बात चल रही है, रक्षा मंत्री जो रहे थे, ये ध्यान रख लेना। आप किसी कांग्रेसी से पूछना जो कट्टर कांग्रेसी हो और पुराना बुजुर्ग कांग्रेसी हो, तो वो बताएगा आपको कि नाश कर दिया था इसने, बंसीलाल ने। ये वो कांग्रेसी होगा तो वो ये बंसीलाल को गाली देता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि संजय गांधी बिगाड़ दिया। कहा कि संजय गांधी को बिगाड़ने में पूरा पूरा योगदान है, ये बंसीलाल को बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिगड़ने में बंसीलाल क्या करेगा बेचारा? तो इस तरह से वो ये कहते हैं कांग्रेसी, कुछ जैसे कई मेरे मित्र हैं तो वो बताते हैं कि इन्होंने कट्टरवाद बढ़ा दिया, कट्टर, क्योंकि जो बंसीलाल थे एक तरह से आयरन मैन बोले जाते हैं, और संजय गांधी भी आयरन मैन बोले जाते हैं। ये निर्णय ले लिया तो पीछे नहीं हटने वाले, इस तरह के व्यक्ति थे बंसीलाल। और बंसीलाल जो सोचते थे उसी रूप से संजय गांधी इंप्लीमेंट करते थे। संजय गांधी मतलब कहने का चाबी है वो किसके पास में थी? बंसीलाल के पास में थी, संजय गांधी की। तो संजय गांधी बिल्कुल आदर्श मानते थे बंसीलाल को, इसी वजह से वो ये कहते हैं कि बंसीलाल ने बिगाड़ दिया संजय गांधी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या आएगा इसका आंसर? वर्ष 1975, वर्ष 1975, 36वें का, ठीक है। हाँ, इंदिरा गांधी के सरकार में, तो इंदिरा गांधी के सरकार में ये रहे थे। और तो कई जगह पर यह भी बोला जाता है कि ये उस समय पर तख्ता पलट करने के प्रयास में थे, और इस तरह की बातें बोली जाती बंसीलाल के बारे में। जो हरियाणा की राजनीति में बोला जाता है कि बंसीलाल है वो तख्ता पलट करना चाहते थे, ये बदलना चाहते थे, ये इंदिरा गांधी को भी सरकार से उतारना चाहते थे, इस तरह की बातें बोली जाती बंसीलाल के बारे में, ठीक है। अगला, चौधरी देवीलाल कब भारत के उप प्रधानमंत्री बने? 37वां क्वेश्चन बताएं। 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की बात है ये, 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की। थोड़ी डेट है इसमें गलत है। 1989 से कब तक थे? 1991 तक थे।
1989 से लेकर 1991 तक थे चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री, और दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रहे, एक तो वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर, एक तो वीपी सिंह के और एक चंद्रशेखर के, ये ध्यान रखना, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 से 1991, मतलब देवीलाल बहुत ही शानदार आदमी थे। देवीलाल एक बार अच्छी तरह से अच्छे मत से चुनाव जीत कर आए, अच्छी विधानसभा की सीट थी, और पीछे से शपथ ले गया मुख्यमंत्री की भजनलाल। अब भजनलाल ने शपथ ली पीछे से, तो ये बात देवीलाल को पता चली कि मेरे तो अच्छी सीटें जीत के आया था और पीछे से शपथ ले गया सारे, क्योंकि जो भजनलाल को आयाराम गयाराम के नाम से जानते थे। आयाराम गयाराम मतलब सारे खरीद फरोख्त का काम जो करते थे वो सारा भजनलाल करते थे। मतलब एक तरह से भजनलाल है वो भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम, जो सांसदों को खरीदना हो या एमएलए को खरीदना हो, सारा काम भजनलाल देखते थे। तो इस तरह से बोला जाता है, कभी ये सोचो कि आरोप लगा दिया, अपनी क्लास चल रही है, टेंशन, कोई भजनलाल का कट्टर समर्थक हो, बंसीलाल का कोई कट्टर समर्थक हो, वो ठीक है, अच्छी बात है, तो ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो उस समय पर देवीलाल को पता चला, तो देवीलाल ने राज्यपाल को थप्पड़ मारा, और राज्यपाल को थप्पड़ मारने के बाद में, तो क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, तो उसका को बोला गया कि जब इंटरव्यू लिया गया तो क्या कहा कि आपने राज्यपाल को ही थप्पड़ मार दिया। कहा कि नहीं, हम हरियाणा में थोड़ा सा प्यार से ऐसे ही करते हैं। तो थप्पड़ नहीं था, वो प्यार की एक जबरदस्त सवारी ऐसे हरियाणा में हम करते हैं। तो ये था देवीलाल, मतलब बिल्कुल भोले व्यक्ति थे, इसलिए इसको देवीलाल जी को पूजा जाता है हरियाणा में। अगला, चौधरी बंसीलाल किस वर्ष केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री थे? किस वर्ष थे? परिवहन मंत्री की बात है। जल्दी बताएं, परिवहन मंत्री कब थे? केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री। उन्नीस में थे। कब थे? 1985 में। ये 1985 में, ये सितंबर 1985 से, ये ध्यान रखना, सितंबर 1985 से, सितंबर 1985 से जून 1986 तक, जून 1986 तक ये बने थे परिवहन मंत्री। क्या बने थे? परिवहन मंत्री। ये ध्यान रखना, सितंबर 1985 से जून 1986 तक बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, 1986 तक। और इससे पहले क्या रहे थे ये? इससे पहले क्या रहे थे? रेल मंत्री रहे थे। इससे पहले क्या रहे थे? रेल मंत्री। रेल मंत्री बनने के बाद, रेल मंत्री बने थे, उसके बाद में परिवहन मंत्री बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, रेल मंत्री के बाद में परिवहन मंत्री। अब बताओ, ये जो रेल मंत्री बने थे, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत जगह डेट है, बहुत ही जगह ये गलत मिलेगी। तो ये रेल मंत्री जो बने थे, रेल मंत्री बने थे 1984 में बने थे, ठीक है, 1984 में बने थे। कई जगह पर इसकी डेट है वो गलत मिलती है, तो इसको ठीक कर लेना। तो 1984 में बने थे। कब बने थे? 1984 में रेल मंत्री। और 1984 में भी आप देखो, 1984 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 31 दिसंबर को, आप देखो 31 दिसंबर को बने थे, 31 दिसंबर 1984 को से लेकर, तो आप देखो शुरू में तो रेल मंत्री बने थे, फिर उसके बाद में क्या बने थे? परिवहन मंत्री बने थे। तो 31 दिसंबर से लेकर क्या बनेगा? सितंबर 1985 तक। आप देखो सितंबर 1985 तक, सितंबर 1985 तक ये बने रेल मंत्री। और उसके बाद में देखो क्या बन गए थे? उसके बाद में परिवहन मंत्री बन गए थे जून 1986 तक, ठीक है। तो कई जगह पर यह डेट है, कई जगह पर गलत थी होगी बुकों में, तो ये आप थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। अगला, वर्ष 1986 में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में कौन थे? अब 1986 की बात है, ये ध्यान रखना। बता दिया, डेट बता दी ना मैं, डेट के हिसाब से बता दिया मैंने।
सोनम बच्चे डेट के हिसाब से बता दिया, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं सर्च कर लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे तो क्या पता मिले या ना मिले, और कहीं देख लेना, डाटा मिल जाएगा। साहिल कुमार 1972 कौन सा कह रहे हो आप? गुड मॉर्निंग भाई संजय। कौन थे? भजनलाल थे, बहुत बढ़िया। कौन थे? भजनलाल बने थे, ठीक है। 1986 में कौन बने थे? भजनलाल बने थे। अगला, हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? कौन सी आती है? अंबाला, सिरसा, महेंद्रगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को ज्ञात होगा ये तो। कुलदीप वर्मा भाई ए, पहले वाले का बता रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो कौन क्या आएगा? सी, महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। अगला, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? राज्यपाल नहीं रहे, कौन राज्यपाल नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? राव वीरेंद्र सिंह नहीं रहे। कौन नहीं रहे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह 42 में क्या आएगा? डी, ठीक है। सुखलाल जी रहे थे, जीडी तापसे जी रहे थे, दनीक लाल मंडल जी रहे थे, तीनों के तीनों रह चुके हैं। जो सुखलाल जी रहे थे, जो सुखलाल जी है, ये रहे थे 14 अगस्त 1976 से 22 सितंबर 1978 तक रहे थे। और जीडी तापसे जी है, वो 1 मार्च 1982 से लेकर 13 जून 1984 तक रहे थे। धनीक लाल मंडल है, ये 8 फरवरी 1972 से लेकर 13 जून 1994 तक रहे थे। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। अगला, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्त या ए बरार? कौन से नहीं रहे? देखो, भगवत दयाल शर्मा है, वो रहे थे 1966 से 67। कौन? 1966 से 67 रहे। राव वीरेंद्र सिंह उसके बाद में कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह 1967 में, 1967 से 1967 में ही रहे, ठीक है। और फिर बनारसी दास गुप्त है, बनारसी दास गुप्त रहे थे 1975 से 77। जब हम देखते हैं बनारसी दास गुप्त की इमरजेंसी की बात करते हैं तो उस समय पर थे। तो एच ए बरार नहीं थे। 43 में क्या आएगा? डी आएगा। 43 में क्या आएगा? डी। बहुत बढ़िया विक्रम ठाकुर, बहुत बढ़िया भाई। सोनम बच्चे, सोनिया बहुत बढ़िया, कुलदीप बहुत बढ़िया, किरण बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन सा गलत? हरियाणा में एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। पहला, हरियाणा में केवल विधानसभा है। तीसरा, सी, हरियाणा का विधानमंडल एक सदनीय है। हरियाणा में कभी भी विधान परिषद अस्तित्व में नहीं रहा। कौन सा गलत है? देखो, हम देखते हैं मुख्य रूप से जो सदनीय की बात करते हैं तो एक तो होता है विधानसभा, जैसे संसद में संसद के 3 अंग है, इसी तरह से राज्य में हम देखते हैं एक तो होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद और एक होता है राज्यपाल। एक होता है राज्यपाल, राज्यपाल। लेकिन सदन की बात करें तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन हरियाणा में तो विधान परिषद है ही नहीं, केवल क्या है? विधानसभा है, एक सदनीय है हरियाणा। तो हम देखते हैं हरियाणा में केवल विधानसभा सत्य है और विधान मंडल एक सदनीय सत्य है। हरियाणा में कभी भी विधान परिषद अस्तित्व में आया ही नहीं। तो हरियाणा में एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। तो ये आएगा 44 में क्या आएगा? ए। बहुत बढ़िया कुलदीप, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगला, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर रहे? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, कौन से रहे थे? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या रहे थे बाबू परमानंद? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। क्या रहे थे? राज्यपाल। क्या रहे थे? राज्यपाल। बाबू परमानंद क्या रहे थे? राज्यपाल। अगला,
हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? दूसरी बार कब लागू हुआ? जल्दी बताएं। 1977 कब लागू हुआ दूसरी बार? 1977। अगला, तीसरी बार कब हुआ? तीसरी बार तीसरी बार कब हुआ? 1991। कब हुआ? 1991। अगला, जगन्नाथ पहाड़िया ने हरियाणा के किस पद को सुशोभित किया था? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। 2009 से 2011 तक रहे थे, क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। क्या रहे थे? राज्यपाल। 2009 से 2011 तक रहे थे हरियाणा में राज्यपाल। अगला, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के दूसरे राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती, आर एस नरूला, हरचरण सिंह बराड़, एस एस सांधवालिया कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? 49वां क्वेश्चन है। 1968 से 1976 तक रहे थे, मैंने बताया था आपको। 15 सितंबर 1968 से 26 मार्च 1976 तक कौन रहे थे? बीएन चक्रवर्ती। बीएन चक्रवर्ती मैंने बताया था आपको, ध्यान हो तो, बीएन चक्रवर्ती। अगला, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? दूसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल बनारसी लाल गुप्ता, राव वीरेंद्र सिंह भजनलाल कौन थे? दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। कौन रहे थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। बताएं, श्री धर्मवीर जो राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? लगभग 5 महीने, लगभग 7 महीने, लगभग 10 महीने। बताएं, या 1 वर्ष 3 महीने, ये बताएं आप। लाइक भी कर दिया करें, लाइक भी करें। लाइक और शेयर कर दिया करो, आते ही कर दिया करो ये काम। तो 51 का क्या आएगा? श्री धर्मवीर सिंह पहले राज्यपाल थे। 1 नवंबर 1966 से लेकर कब तक रहे थे ये? 1 नवंबर 1966 को बने थे। क्या आएगा बताएं जल्दी से। सितंबर 1968 तक रहे थे। कब रहे थे? सितंबर 1968 तक। यही है क्या? बताएं, या 1967 तक रहे थे? 1967 तक रहे थे, तो क्या आएगा? 1967 तक रहे थे, सितंबर 1967 तक है, तो लगभग क्या आएगा? 10 महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 22 मई 1993, 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994, 22 मई 1994। जल्दी बताएं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बहुत बढ़िया, हाँ कुलदीप सही कह रहे हैं, 1967 तक रहे थे। बहुत बढ़िया। 1968 होता तो फिर तो एक साल 10 महीने ही हो जाते। वो कॉमन सेंस देख रहा था मैं बच्चों की, तो नॉर्मल सी बात है, 10 महीने रहे थे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 22 मई 1993, 22 अप्रैल 19 अप्रैल में हुआ था, तो मई का तो कैंसिल ही कर दो आप। तो अब आपको बताना है कि 1993 में हुआ था या 1994 में। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में।
बहुत बढ़िया, 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1994 को, ये ध्यान रखना, 22 अप्रैल 1994 को हुआ था हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ये आज ये टेलीग्राम चैनल पर पिछले क्वेश्चन भी भेज दूंगा और ये आज वाले भी क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, और इंपैक्ट एकेडमी, इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर, और अपनी इंपैक्ट एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड करें। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी करेंगे हम कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हरियाणा के गठन के बाद। हम जो आगे की जो प्रशासनिक संरचना है जो हरियाणा की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक संरचना से भी हमारे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।